मेरे चैनल हैदर नजवा में आपका खुशामदीद। आज हम करेंगे BSc स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 20 एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसका मतलब है कि हम एनोवा फाइंड करें। एनोवा क्या होता है, इसको एक ज़ुबान में एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को एनोवा भी कहते हैं। मैं आपका जनरल प्रोसीजर करके बताऊँगा, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज का लेक्चर मेरा सिर्फ इस एफ टेस्ट के जनरल प्रोसीजर के बारे में होगा। चलें अब जनरल प्रोसीजर करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी प्रोसीजर है। इसका कोई मुश्किल इतना नहीं है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। देखें मैंने लिखा हुआ है एफ टेस्ट। इसका मतलब है कि एनालिसिस एफ टेस्ट कैसे फाइंड करते हैं। जनरल प्रोसीजर इसको वन वे भी कहते हैं। वन वे इसका मतलब है कि वन वे। टोटल एसएस इसका फार्मूला होता है, टोटल एसएस इज इक्वल टू विद इन एसएस प्लस बिटवीन एसएस। टोटल एसएस का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर विद इन एसएस का विद इन सम ऑफ स्क्वायर प्लस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। टोटल एसएस विद इन एसएस, जब हमने विद इन एसएस फाइंड करना होता है तो विद इन एसएस इज इक्वल टू टोटल एसएस माइनस बिटवीन एसएस। इसका पहला स्टेप यह है कि नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एफ टेस्ट इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है एक या एक से ज़्यादा मीन, दो या दो से ज़्यादा मीन को टेस्ट करने के लिए। जैसे कि देखें H0 इज इक्वल टू μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 इज इक्वल टू μ4, सो वन जितने भी होंगे वो लिखेंगे। ये तो जनरल प्रोसीजर में आपको बता रहा हूँ। H1 इज इक्वल टू नॉट ऑल मीन आर इक्वल्स। इसके बाद हम करेंगे सेकेंड स्टेप। इसका क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05 भी हो सकता है और 0.10 भी हो सकता है। इसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स तीसरा स्टेप होता है कि f इज इक्वल टू SB स्क्वायर ओवर SW स्क्वायर। SB का मतलब होता है कि बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, और SW का मतलब होता है कि विद इन सम ऑफ स्क्वायर। चौथा स्टेप इसका बहुत इजी है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और पांचवा स्टेप क्रिटिकल रीजन होता है f ग्रेटर दैन इक्वल टू अल्फ़ा माइनस V1 V2। V1 ऐसे फाइंड किया जाता है C1 इज इक्वल टू C माइनस 1। C1 का मतलब होता है जितने कॉलम है उसमें से एक माइनस करना पड़ता है। और V2 इसका मतलब है कि n है, जितने नंबर हैं, जितनी ऑब्जर्वेशन है उसमें से जितने कॉलम हो उतने माइनस करने पड़ते हैं। और ये पांचवा स्टेप है कंक्लूजन। इसका मतलब होता है कि इसमें बताना पड़ता है कि H0 एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। बस आज मेरा लेक्चर यहीं तक था। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा, उसके बाद फिर एक सवाल। और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।